जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। तो कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं इस दो लुसेंट बुक के बारे में। ठीक है, इस बुक को तो आप जानते होंगे और इस बुक को भी आप जानते होंगे। ये देखिए, ये सामान्य विज्ञान है यानी कि साइंस है, और ये सामान्य ज्ञान है। क्या है? सामान्य ज्ञान है यानी कि जनरल नॉलेज है। ठीक है, इस बुक को कैसे पढ़ना है, ठीक है, किस टॉपिक को पढ़ना है और कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, और आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एसएससी के लिए ये बुक कितना इंपॉर्टेंट है, वो आज मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। ठीक है, इसीलिए वीडियो को पूरा तक देखिएगा। देखिए दोस्तों, ये आप बुक देखे होंगे, ये बुक पहले आता था, अब ये आने लगा है। इसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक था इसमें तो है ही, लेकिन इसमें कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक को ऐड किया गया है, इसीलिए इसको क्या कर दिया, बड़ा कर दिया। अब ये छोटा वाला पैकेट नहीं आता है। ठीक है, समझ लीजिए कि ये बुक इतना इंपॉर्टेंट था। ठीक है, जब ये आप बुक खरीदते होंगे तो लगता होगा कि मैंने कोई बुक खरीदा था। ठीक है, जब मैं बुक बहुत पहले खरीदा था, देख रहे होंगे काफ़ी कुछ फट भी गया है। ठीक है, तो देखिए ये बुक के बारे में आज रिव्यू हम करने वाले हैं कि कौन सा टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है और किस टॉपिक को कितना पढ़ना है कि वो टॉपिक कवर हो जाए और एक भी सवाल हमसे ना छूटे। तो देखिए दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं लुसेंट बुक के बारे में। देखिए सबसे पहले तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ठीक है, उसके बाद साइंस हो गया, फिर विविध पूछता है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, खेलकूद से भी सवाल इससे पूछता है, उसके बाद कंप्यूटर से पूछता है। टोटल इसमें ऐड है। पता है ये जो बुक है ना, इसे जो यूपीएससी जो तैयारी करते हैं उस बुक को ये खरीदते हैं। ठीक है, यानी कि वो जो यूपीएससी जो तैयारी करते हैं वो भी इस बुक को खरीदते हैं। सोच लीजिए कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आप कोई यूपीएससी तैयारी करता है, अगर उसके रूम में जाइएगा तो ये बुक आपको देखने को मिलेगा उसके रूम में। ठीक है, तो सोच लीजिए कितना इंपॉर्टेंट है ये बुक। ठीक है, अगर आप आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो ये बुक आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये बुक इंपॉर्टेंट है। क्या है? सामान्य ज्ञान है यानी कि जनरल नॉलेज। अगर आपसे पूछे, ठीक है, तो देखिए ये सामान्य ज्ञान के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये जो है सामान्य विज्ञान, रिमाइंडर, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये दो बुक जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मैं आपको प्रेफर करूंगा कि इस बुक को आप पढ़िए विज्ञान के लिए। ठीक है, इसमें टोटल आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न मिलेगा और प्रीवियस ईयर सवाल भी मिलेगा इसमें। ठीक है, और ये जो ये बुक है ये टोटल के लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें टोटल सब्जेक्ट है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, ठीक है, साइंस, खेलकूद, कंप्यूटर, और इसमें सिर्फ आपको मिलेगा क्या, इसमें सिर्फ आपको विज्ञान मिलेगा यानी कि साइंस मिलेगा। ठीक है, तो ये बुक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें टोटल, ठीक है, जब आप इसको पलटिएगा तो चैप्टर बाय चैप्टर इसमें दिया गया है। क्या दिया गया है? चैप्टर बाय चैप्टर। देखिए आपको चैप्टर का नाम भी बताते हैं, जैसे कि देखिए चैप्टर का जो नाम है भौतिकी हो गया, जैसे कि गति, कार्य, ऊर्जा, ठीक है ना, रसायन विज्ञान में आप आ जाइए। ठीक है, चैप्टर बाय चैप्टर दिया है इसमें। ठीक है ना, जीव विज्ञान, कृषि विज्ञान, ठीक है, पशुपालन विज्ञान, ब्रह्मांड, सौरमंडल, पर्यावरण, प्रदूषण, ठीक है, कंप्यूटर विज्ञान, मतलब इसमें कंप्यूटर भी ऐड किया है। तो ये बुक विज्ञान के लिए आप प्रेफर करेंगे कि इस बुक से आप पढ़िए, आपका अच्छा रिजल्ट आएगा। ठीक है ना, उसके बाद आप इस बुक के बारे में तो डिस्कस करेंगे अभी। देखिए सबसे पहले तो आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एसएससी है ना। हिस्ट्री से जो इसमें सवाल जो पूछेगा आपके लिए वो तो इंपॉर्टेंट रहेगा। जैसे कि देखिए हिस्ट्री प्राचीन इतिहास, आपको पता है कि भारतीय प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। आधुनिक भारत इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है? आधुनिक भारत। देखिए प्राचीन इतिहास में कौन कौन आता है, जैसे कि बुद्ध भगवान, ठीक है, गौतम, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, इसमें क्या चीज़ में आते हैं? ये सब में आते हैं प्राचीन भारत में। ठीक है, जैसे कि आपसे सवाल पूछ देगा कि गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था, तो गौतम जब बुद्ध का जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में और उनका मृत्यु हुआ था 483 ईसा पूर्व में। तो ईसा पूर्व, जो ईसा पूर्व में चला जाता है वो क्या होता है, वो प्राचीन भारत हो जाता है, यानी कि पहले की भारत। ठीक है, बहुत पहले की भारत। ठीक है, तो ईसा पूर्व में क्या होता था, घटता था। ठीक है ना, उसके बाद आ गया मध्यकालीन भारत में महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, भीमराव अम्बेडकर, ठीक है ना, सब में क्या आ जाता है, मध्यकालीन भारत। उसके बाद आप आ जाइए आधुनिक भारत। ठीक है, सॉरी, मध्यकालीन भारत में आ जाता है बाबर, हुमायूं, अकबर। ठीक है, सॉरी, मध्यकालीन भारत में आता है बाबर, हुमायूं, अकबर, शेरशाह सूरी, और आधुनिक भारत में आता है ये महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, भीमराव अम्बेडकर, सब में आधुनिक भारत में आता है। तो आधुनिक भारत आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा। ठीक है, उसके हम जैसे कि हिस्ट्री की बात कर रहे हैं। अब जैसे कि आप समझ गए कि हिस्ट्री हमको ये 3 टॉपिक हो गया, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत। लेकिन इस टॉपिक को पढ़ना कैसे है, जैसे कि आप इसको पलटिएगा जब, ठीक है, लुसेंट है सामान्य ज्ञान, इसको पलटिएगा, इसमें सबसे पहले आपको विषय सूची मिलेगा। क्या मिलेगा? विषय सूची। तो इसको आप पलटिएगा तो इतिहास है, प्राचीन इतिहास, आप देख रहे होंगे प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन भारत, उसके बाद आधुनिक भारत। ठीक है, जब प्राचीन भारत पलटिएगा, आप इसको जैसे कि आप इसको पढ़ना है इतिहास। ठीक है, तो इसको पलटने के बाद इस चैप्टर को मिलेगा आपको प्राचीन इतिहास। ठीक है, भारत का इतिहास,
तो इसको पलटिएगा, तो इसको पढ़िएगा, तो एक सप्ताह के अंदर इसको आप खत्म करना पड़ेगा आपको, ठीक है। आप सोचिएगा एक दिन में पढ़ के खत्म कर देंगे, ये कभी संभव ही नहीं है, ठीक है। आपको एक सप्ताह जब तक नहीं पढ़िएगा पूरा मन लगाकर, कम से कम एक दिन में कम से कम 2 से 3 घंटा आपको पढ़ना पड़ेगा, एक सप्ताह तक लगातार, तब जाके आपका प्राचीन भारत खत्म होगा, ठीक है। देखिए ऐसा पढ़िए कि अगर आपसे कोई सवाल पूछ दे, ठीक है, तो आप उसको आंसर एकदम पूरा फुल्ली बताएं। जैसे कि आपसे पूछ दे कि बताइए प्राचीन भारत में जो गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था, तो 563 ईसा पूर्व में, मृत्यु हुआ था 483 ईसा पूर्व में। कहाँ मृत्यु हुआ था? कुशीनगर के उत्तर प्रदेश में मृत्यु हुआ था, ठीक है। तो सवाल ऐसे पूछता है, जन्म कब कहाँ हुआ था, तो लुम्बिनी में हुआ था, जो अभी नेपाल में पड़ता है, ठीक है। तो सवाल ऐसा पूछ दे कि डायरेक्ट आप उसका आंसर बता दे, ठीक है। तो प्राचीन भारत अगर पढ़ना है तो एक सप्ताह दीजिए टाइम, पूरा 7 दिन 6 दिन, ठीक है। उसके बाद आराम से पढ़िए इसको, उसके बाद ख़त्म कीजिए। उसके बाद फिर मध्यकालीन भारत हो गया, इसमें टाइम दीजिए। मध्यकालीन भारत में हो गया कौन कौन आते हैं, जैसे कि बाबर, हुमायूं, अकबर, इससे भी सवाल पूछता है, लेकिन उतना नहीं पूछता जितना कि आधुनिक भारत से पूछता है। आधुनिक भारत से बहुत ज़्यादा सवाल पूछता है, ठीक है। जैसे कि आप ले लीजिए चौरी हत्याकांड 5 फरवरी 1922 को, ठीक है। जालियाबाग वाला हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को। तो आधुनिक भारत में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, उसको आप कवर कीजिए बिल्कुल अच्छे तरीके से, और एक एक पॉइंट को पढ़िए। ऐसा पढ़िए कि आपसे जो सवाल पूछे या फिर आपके एग्जाम में जो सवाल आए उसको आराम से आप आंसर दे सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया हिस्ट्री का पोर्शन, ठीक है। प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत। पढ़ना कैसे है, एक टॉपिक को उठाइए, इसको पढ़िए पूरा रपेट के, जितना भी रपेट सकते हैं, ठीक है। जब तक बढ़िया से इसको समझ नहीं आ जाए उसको छोड़िए मत। उसके बाद मध्यकालीन भारत उठाइए, इसको पढ़िए पूरा बढ़िया तरीका से। उसके बाद आधुनिक भारत उठाइए, खत्म होने के बाद इस टॉपिक पे आइए, ठीक है। ये नहीं कि मध्यकालीन भारत पढ़े, आधा पढ़ के छोड़ दिए फिर इस टॉपिक पे आ गए, नहीं, वैसे करने से आपको दिक्कत होगा, ठीक है। क्या होगा, प्रॉब्लम होगा, ठीक है ना। उसके बाद आपका हिस्ट्री का पोर्शन खत्म हो गया। ज्योग्राफी आ जाइए, भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल, मानचित्र, ठीक है। तो भारत का भूगोल में जो पहाड़ी इलाका हो गया, नदी हो गया, ठीक है, तो भारत के भूगोल में आ जाता है, ठीक है। जैसे कि अगर आपसे पूछ दे नदी में कि गंगा नदी की लंबाई कितनी है, तो गंगा नदी की लंबाई 2525 किलोमीटर, ठीक है। ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई कितनी है, तो 2900 किलोमीटर। सिंधु नदी की लंबाई कितनी है, तो 2880 किलोमीटर। गोदावरी की 1465 किलोमीटर, ठीक है। तो भारत का भूगोल में जो नदी हो गया, वन्य जीव अभ्यारण्य हो गया, ठीक है। जैसे जिम कार्ब नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, तो उत्तराखंड में स्थित है, ठीक है। तो जो इतना इंपॉर्टेंट सवाल है, पहाड़ी इलाका हो गया, तो सब भारत का भूगोल में आ जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट, आपका बहुत इंपॉर्टेंट है भारत का भूगोल। फिर विश्व का भूगोल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मानचित्र। ये जो मैप है ना, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस बुक से खास करके, ठीक है। ये जो लुसेंट बुक है ये काफ़ी रामबाण है। आपको क्या लगता है, इस लुसेंट बुक से पढ़ के बढ़िया, ठीक है, बहुत कुछ कर चुका है, ठीक है ना। अब बात करते हैं ज्योग्राफी, तो हो गया। जैसे कि अब ये तो हिस्ट्री आप खत्म कर लिए पढ़ के, लेकिन ज्योग्राफी फिर उठाइएगा तो फिर भारत का भूगोल पढ़िएगा पहले, विश्व का भूगोल, मानचित्र। इस 3 टॉपिक को कवर करना है। देखिए स्टूडेंट को होता क्या है ना, कि वो पढ़ने जब ग्रुप डी की तैयारी करने आता है, पटना, दिल्ली या फिर कहीं भी जाता है, ठीक है, तो पहले आता है तो क्या करता है कि ग्रुप डी का फॉर्म भर देगा, एसएससी का फॉर्म भर देगा, एनटीपीसी का फॉर्म भर देगा, तीनों के साथ फॉर्म भर दिया। वैकेंसी तो एक बार नहीं आता, लेकिन अलग अलग टाइप का आता है, ठीक है। तो मतलब फॉर्म भर दिया, अब चल दिया एनटीपीसी का। जैसे कि आप पूछेगा कि एनटीपीसी में जीके जीएस कितना पूछता है, उसको पता नहीं है। देखिए एनटीपीसी में जीके जीएस पूछता है 40 को, ग्रुप डी में जीके जीएस पूछता है 45 को, और एसएससी जीके जीएस पूछता है 25 को, जिसमें से टोटल 40 को में आपका करंट अफेयर्स भी रहेगा। करंट अफेयर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है, उसमें 5 से 7 सवाल आपका करंट अफेयर्स से फिक्स रहेगा, ठीक है। क्या रहेगा, करंट अफेयर से 5 से 7 सवाल फिक्स रहेगा। उसके बाद एनटीपीसी जीके जीएस भी ज़्यादा पूछेगा ही, ठीक है, उसमें भी आपका पूछेगा 40 गो, जिसमें से आपको 20 गो 25 गो जीके रहेगा, बाकी सब साइंस रहेगा, ठीक है ना। ग्रुप डी ले लीजिए, ग्रुप डी में 45 गो पूछता है, एसएससी जीके जीएस पूछता है 25 गो। इसमें टोटल आपका करंट अफेयर्स मिक्स ही रहता है, ठीक है। तो इसीलिए बोलते हैं, वही बोल रहे थे कि फॉर्म भर दिया ग्रुप डी एनटीपीसी का, एसएससी का, और उसको सिलेबस के बारे में पता नहीं है कि हमको पढ़ना क्या है, तो फॉर्म भरने से क्या फ़ायदा, ठीक है। सबसे पहले तो आपको सिलेबस पता होना चाहिए कि पढ़ना क्या है, उसके बाद उस चीज़ में उतरिए, उसके बाद तैयारी कीजिए, आपका रिजल्ट पक्का होगा, ठीक है। तो देखिए हम बता रहे थे कि एनटीपीसी के लिए, ठीक है, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एसएससी के लिए जो इस टॉपिक है भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल और मानचित्र, मैप जो है ना, ये जो मैप है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है, ये मैप, ठीक है। उसके बाद आ जाइए पॉलिटी में। तो पॉलिटी जो है ऑल टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है आपके लिए। क्या इंपॉर्टेंट है, ऑल टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है पॉलिटी। कहीं कैसे, क्योंकि पॉलिटी से कहीं से भी सवाल उठा देता है, इसे कोई गारंटी नहीं है कि सिर्फ आपका मौलिक कर्तव्य से ही उठाएगा, ठीक है, अनुसूची से उठाएगा, ठीक है, भाग से उठाएगा।
पॉलिटी से सवाल कहीं से भी उठा सकता है, इसीलिए पॉलिटी का जो है ये ऑल टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है पॉलिटी का। इसको आराम से पढ़िए बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से, ठीक है। जो आपका टीचर है आप उसी से पढ़िए, ठीक है। लेकिन ऐसा पढ़िए कि सवाल एक बार में क्लियर हो जाए। जैसे कि दल बदल कानून कौन सा अनुसूची में है, तो 10वीं अनुसूची में है, ठीक है। कौन सा संविधान संशोधन में किया गया था, तो 52वां संविधान संशोधन, ठीक है। ऐसा पढ़ना है कि ये टॉपिक आपका एक बार में क्लियर हो जाए पॉलिटी से। उसके बाद इकोनॉमिक्स आ जाइए। इकोनॉमिक्स इंपॉर्टेंट है, देखिए इसमें टोटल सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो आपको पहले पढ़ना है, क्योंकि आपको एग्ज़ाम निकालना है, टाइम कम रहता है, एग्ज़ाम निकालना है तो फिर कैसे होगा। इसीलिए जो आपका टॉपिक इंपॉर्टेंट है उसको सबसे पहले कवर कीजिए। तो इकोनॉमिक्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक से इंपॉर्टेंट होगा। जैसे कि इंपॉर्टेंट टॉपिक सिर्फ रहेगा, ठीक है। जैसे कि इंपॉर्टेंट टॉपिक जैसे पंचवर्षीय योजना, ठीक है, ये सब जो इंपॉर्टेंट है उसी को आप कवर कीजिए, ठीक है ना। टोटल सब्जेक्ट को मतलब लीजिए, जैसे इकोनॉमिक्स में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसी को उठाइए, ठीक है। फिर आ जाइए साइंस के बारे में। तो साइंस से लीजिएगा इससे, तो इसमें देखिए अगर आपको बताए थे इस बुक के बारे में, ठीक है, ये तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है ही, इसमें भी साइंस अच्छा सवाल दिया गया है, ठीक है। लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका ये रहेगा रिमाइंडर, ठीक है। सामान्य विज्ञान रिमाइंडर है, ठीक है। ऑल इंडिया प्रतियोगिता परीक्षा में पूछा गया, इसमें 30 गो अभ्यास सेट्स भी दिया है, ठीक है ना। तो ये बुक आपके लिए काफ़ी फायदेमंद रहेगा, ठीक है। मैं आपको यही बताऊंगा, ठीक है। लेकिन आपको ये ऊपर डिपेंड करता है। इसमें देखिए चैप्टर बाय चैप्टर दिया है ना, पूरा चैप्टर बाय चैप्टर दिया है। गति, कार्य, दाब, बल, तरंग, ऊष्मा, प्रकाश, ठीक है। रसायन विज्ञान में आ जाइए आपका मिश्रण हो गया, गैसों का आचरण, रासायनिक सूत्र, ठीक है ना। फिर बायोलॉजी तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये बुक आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, इसको आप प्रेफर कर सकते हैं। किसके लिए? तो साइंस के लिए, ठीक है ना। तो ये बुक तो आपके लिए है ही। उसके बाद आपका हम बात करते हैं साइंस के बारे में। तो सबसे पहले फिजिक्स लीजिए, ठीक है। उसके बाद आपको केमिस्ट्री आ जाता है, उसके बाद बायोलॉजी आ जाता है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा अगर सवाल इस तीनों में पूछेगा तो वो सबसे ज़्यादा बायोलॉजी से पूछेगा। किससे पूछेगा? बायोलॉजी से सबसे ज़्यादा सवाल पूछेगा, बायोलॉजी से। उसके बाद फिजिक्स से पूछा, सबसे कम पूछता है, मतलब पूछता है लेकिन कम पूछता है। जैसे रासायनिक सूत्र पूछेगा, रासायनिक सूत्र जैसे चीनी का बताइए तो C12H22, ग्लूकोज का C6H12O6। सबसे ज़्यादा मीथेन का पूछता है CH4, जिसको हम गोबर गैस भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो पूछता है, केमिस्ट्री भी सवाल पूछता है, लेकिन रासायनिक सूत्र पूछेगा, कुछ समीकरण भी पूछ देता है, लेकिन बहुत कम सवाल पूछता है केमिस्ट्री से। सबसे ज़्यादा पूछेगा वो बायोलॉजी से। विटामिन हो गया, ठीक है, विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल। विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है? थायमीन, ठीक है। तो बायोलॉजी से भी सवाल अच्छा खासा पूछता है। तो आपका ले लीजिए कि बायोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्या कि देखिए आपका एनटीपीसी में जीके जीएस कितना पूछेगा? 40 पूछेगा, जिसमें से आपको 15 से 20 सवाल रहेगा किससे? सिर्फ साइंस से रहेगा, ठीक है। ग्रुप डी में ले लीजिएगा तो जीके जीएस 45 गो टोटल पूछता है, जिसमें से 20 गो रहेगा आपका क्या? तो साइंस से, और 25 गो रहेगा आपका जीके यानी कि जनरल नॉलेज से, ठीक है। उसके बाद एसएससी में लीजिएगा तो इसमें टोटल फिक्स रहता है। देखिए जैसे कि आप बता रहे हैं कि अगर 25 गो रहेगा 20 गो रहेगा जीएस, तो 25 गो में आपको करंट अफेयर्स भी रहेगा, 5 से 6-7 गो रहेगा, ठीक है, करंट अफेयर्स। तो आपके लिए साइंस भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। उसके बाद आप विविध ले लीजिएगा, तो विविध में आपका भी सवाल बहुत अच्छा खासा पूछता है, ठीक है। विविध यानी कि मिसलेनियस रहता है, टोटल मिक्स सवाल रहेगा। उसके बाद विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की, खेल कूद से भी सवाल अच्छा खासा पूछता है। उसके बाद कंप्यूटर, ठीक है, कंप्यूटर से भी सवाल अच्छा खासा उठाता है। उसके बाद खेल कूद ले लीजिए, आईपीएल, जैसे कि अभी आईपीएल होने वाला है तो उससे भी सवाल उठाएगा। या फिर खेल कूद से ले लीजिए बैडमिंटन, टेनिस, ठीक है ना, तो उससे भी सवाल अच्छा खासा उठाता ही है। फिर कंप्यूटर ले लीजिए, इससे भी अच्छा खासा सवाल उठाता ही है, ठीक है। तो इतना सारा आपका टॉपिक है। तो सबसे पहले तो ये जानिए कि टॉपिक को कैसे कवर करना है, कैसे पढ़ना है। उसके बाद आप किसी चीज़ का तैयारी कीजिए, मैं आपको यही बताऊंगा, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, इसको बाद शेयर भी कीजिएगा, ठीक है। अगला आपको किस टॉपिक पे चाहिए, जैसे कि मैप, हम देखिए अगला चैप्टर जो स्टार्ट करेंगे वो मैप स्टार्ट करने वाला है, ठीक है। हम अभी मानचित्र से कवर करेंगे, ठीक है, एकदम पूरा डिटेल से कवर करेंगे। और किस बुक से करेंगे मैं आपको अभी बुक दिखा देता हूँ, ठीक है। देखिए ये है आपका एटलस का बुक, ठीक है, ऑक्सफोर्ड स्कूल एटलस बुक। मैं आपको इससे क्या करवाऊँगा? मानचित्र का कवर करवाऊँगा, ठीक है। एक एक पॉइंट्स को इसको बिल्कुल अच्छे तरीके से दिया गया है, ठीक है। जब आप इसको देखिएगा, ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से दिया गया है इसमें टोटल, ठीक है ना। मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए एक एक पॉइंट को उसके अच्छे तरीके से डिस्कस किया गया है, ठीक है। इसीलिए आपको मैं डिस्कस करवाऊंगा। सबसे पहले मानचित्र स्टार्ट करेंगे, पॉइंट बाय पॉइंट डिस्कस करवाएंगे। सर देखिए सवाल पूछता है कि कर्क रेखा से कितने राष्ट्र गुजरता है भारत में?
तो 8 राज कौन कौन है, तो फंस जाइएगा तुरंत, ठीक है। क्रम से बताइए फिर उल्टा बताइए, ऐसे सवाल पूछता है एग्जाम में। आप याद कर लिए हैं मित्र पर गमछा झाड़, एक ट्रिक होता है, तो उसे कैसे होगा, ठीक है, ये संभव नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। हम आपको बताएंगे कि इस लूसेंट बुक को आराम से फ़ायदा उठाइए, बहुत अच्छा बुक है, इसको साइड में मत फेंकिए, ठीक है, इसको पढ़िए बिल्कुल अच्छे तरीके से, एक पॉइंट को डिस्कस करिए, ठीक है ना। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।